साथ संगत जी, कुदरत का एक इंसान को आदमी के चोले से जानवर के चोले में ले जाना तो बड़ा ही जुल्म की बात मालूम होती है। दरअसल कुदरत बहुत ही सख्त है। कुदरत के जैसी कठोरता और सख्ती आपको दुनिया में किसी भी हुकूमत जहाँ सरकार में नहीं मिलेगी। कभी कभी मनुष्य का व्यवहार इतना खराब होता है जितना एक जानवर का भी नहीं होता। अगर कुदरत ऐसे जीव को नीचे की जूनी में बेचती है जिनमें उसे अपने कर्मों का फल भोगने और उनसे अनुभव प्राप्त करके भविष्य में सुधारने के लिए सही वातावरण मिलता है, तो क्या ये उचित नहीं है? पूर्व जन्मों के इस कानून के साथ कर्मों का कानून भी जुड़ा हुआ है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्मों का कर्ज और बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। पिछले कर्मों का खाता हर जन्म के साथ जाता है। मान लीजिए आपने अपने लड़के की स्कूल में एडमिशन करा दी है और लड़का रोज स्कूल जाता है और कड़ी मेहनत करता है ताकि साल के अंत में उसका टीचर उसे अगले दर्जे में चढ़ा दे। लेकिन अगर वह लड़का अपना पाठ याद नहीं करता, रोज स्कूल नहीं जाता और बुरी संगति में इधर उधर घूमता रहता है और उस क्लास में रहने की योग्यता को भी खो देता है, तो ऐसे हालात में टीचर द्वारा उसे वापस निचले दर्जे में डाल देना क्या उचित नहीं होगा? आप कहते हैं इसी तरह संसार भी एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें परम पिता ने हमें कुछ सिखाने अथवा आत्मज्ञान प्राप्त करने और सत्य को पहचानने के लिए भेजा है। इस संसार रूपी स्कूल में भी बहुत से वर्ग और दर्जे हैं। अगर हम अपने जीवन में वह सबक सीख लेते हैं जिसे सिखाने के लिए हमें इस स्कूल में भेजा गया है अथवा अपने आप को और अपने मालिक को पहचान लेते हैं, तो निश्चित ही हम ऊंचे दर्जे में यानी ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों में चढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम अपना सबक सीखने के बजाय उस सबक को भी भुला देंगे जो हमने पिछले दर्जे में सीखा था, अर्थात हम मनुष्य होते हुए भी पशुओं जैसे काम करने लगेंगे, तो अवशेष ही हम दोबारा पशुओं के दर्जे में पहुंच जाएंगे। आप कहते हैं याद रखिए, कुदरत फिजूल खर्च नहीं है। वह जीव को वही शरीर देती है जिसमें वह अपनी अधूरी लालसाओं को ठीक तरह से पूरा कर सके। अगर मनुष्य जन्म में जीव को ऐसी इच्छाएं और लालसाएं होती हैं जो पशुओं के समान हो, तो गिरकर वह अगला जन्म पशुओं की जूनी में पाएगा।